जीजा जी, आज आप बहुत दिन के बाद आए। हम लोग कल ही आपकी बात कर रहे थे। आप पहले आते जाते थे, अब तो आना ही छोड़ दिया। कुसुम, अब इस बुढ़ापे में ना कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। हर चीज की ना एक उम्र होती है। और राजीव बेटा, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? बस मौसा जी, जैसे तैसे चली रही है। इस कंपनी में नौकरी करते करते मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन ये कंपनी वाले मुझे अच्छी सैलरी नहीं दे रहे हैं। सोच रहा हूँ कंपनी चेंज कर लूँ। हाँ बेटा, ये तो है। हमारे इंडिया में कंपनी वाले ना काम ज़्यादा लेते हैं और सैलरी कम देते हैं। मेरा चिंटू भी दिल्ली में 20 लाख के पैकेज पे काम करता था, लेकिन उसे जैसी जर्मनी से ऑफर आई ना, उसने मुझसे तक नहीं पूछा, सीधा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अपने बीवी बच्चों को लेकर सीधा जर्मनी शिफ्ट हो गया। वहाँ बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है और तो और उसने वहाँ अपना घर भी ले लिया है। राजीव बेटा, तू बाहर की कंपनियों में ट्राई क्यों नहीं करता? मौसा जी, जो मेरी जॉब प्रोफाइल है, उस जॉब प्रोफाइल की अमेरिका में बहुत डिमांड है। और मेरे कई दोस्त अमेरिका में अच्छी सैलरी पर नौकरी भी कर रहे हैं। और मौसा जी, मुझे भी अच्छे सैलरी पैकेज पर अमेरिका से जॉब की ऑफ़र आती रहती है। लेकिन बस मम्मी की वजह से मैं, डॉली और बच्चे अमेरिका शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों बेटा, तुम दोनों कुसुम की वजह से अमेरिका क्यों नहीं शिफ्ट हो पा रहे हो? वो इसलिए मौसा जी, क्योंकि राजीव चाहते हैं हम पूरे परिवार के साथ ही अमेरिका शिफ्ट हों। अभी लास्ट ईयर भी राजीव को अमेरिका से बहुत अच्छा ऑफर आया था। फिर जब मौसा जी हमने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी आप हमारे साथ अमेरिका चलेंगे, तो मम्मी जी ने साफ साफ मना कर दिया था और कहने लगी इस घर से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, मेरे बच्चों का बचपन इसी घर में बीता है और वैसे भी मेरी दोनों बेटियां तो इधर ही रहती हैं। फिर मम्मी जी कहने लगी कि अगर मैं आप लोगों के साथ अमेरिका चली जाऊंगी तो मेरा तो यहाँ सब कुछ ही छूट जाएगा। वैसे मौसा जी, मम्मी जी ने हमें जाने से मना नहीं करा। वो कह रही थी कि आप लोग जाओ अमेरिका, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, मैं यहाँ पर रह लूँगी। लेकिन आप ही बताइए मौसा जी, हम मम्मी जी को इस उम्र में यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तो राजीव और मैंने यही डिसाइड करा कि हम परिवार के साथ इधर ही रहेंगे, भले ही थोड़ा कम कमा लेंगे। हाँ जीजा जी, ये लोग मेरी बहुत फिक्र करते हैं। मम्मी, आप कैसी बात कर रही हो? हम आपकी फ़िक्र क्यों नहीं करेंगे? हमारा फ़र्ज़ है इस बुढ़ापे में आपकी फ़िक्र करना और आपका ध्यान रखना। ओ माय गॉड डॉली, बातों बातों में 11 बज गए हैं।